नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। कहानी का नाम कदम के फूल। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। भौजी, लो मैं लाया। सच ले आए? कहाँ मिले? अरे बड़ी मुश्किल से ला पाया भौजी। तो मजदूरी ले लेना। क्या दोगी? तुम जो मांगो, पर मेरी मांगी हुई चीज़ मुझे दे भी सकोगी? क्यों ना दे सकूंगी? तुम मेरी वस्तु मेरे लिए ला सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें नहीं दे सकती? नहीं भौजी, ना दे सकोगी। फिर क्यों नाहक करती हो? अब तुम ही ना लेना चाहो तो बात दूसरी है, पर मैंने तो कह दिया कि तुम जो मांगोगे वही दूंगी। अच्छा भौजी, अभी जाने दो, समय आने पर मांग लूंगा। कहते हुए मोहन ने अपने घर की राह ले ली। दूर से आती हुई भामा की सास ने मोहन को कुछ दोने में लिए हुए घर के भीतर जाते हुए देखा, किंतु वह ज्यों ही नजदीक पहुंची, मोहन दूर रास्ते से अपने घर की तरफ जा चुका था। वे मोहन से कुछ पूछ ही न सकी, पर उन्होंने यह अपनी आंखों से जरूर देखा कि मोहन कुछ दोने में लिए जा रहा था, किंतु क्या लाया यह नहीं उनको पता चल सका। घर आते ही उन्होंने बहू से पूछा, मोहन दोने में क्या लाया था? भामा मन ही मन मुस्कुराई, बोली, मिठाई। बुढ़िया क्रोध से तिलमिला उठी, बोली, कितना खाती हो? दिन भर बकरी की तरह मुंह चलाती रहती हो, फिर भी पेट नहीं भरता। बाजार से भी मिठाई मंगा मंगा के खाती हो। अभी मैं ना देखती तो मुझे क्या बतलाती तुम? भामा मुस्कुराते हुए बोलती है, बतलाती क्यों? कुछ बतलाने के लिए थोड़ी ना मंगाई जाती है चीजें। क्यों, क्या मैं घर में कोई चीज नहीं हूँ? तेरे लिए तो मिठाई के लिए पैसे हैं, पर मैं 4 पैसे दान दक्षिणा के लिए मांग लूं तो सदा मुंह नहीं खुलता। तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, क्या उसकी कमाई में मेरा कोई हक नहीं? मुझे तो 2-4 सूखी रोटी छोड़कर कुछ भी न नसीब हो, और तू मिठाई मंगा मंगा करके खाती है। कर ले जितना तेरी इच्छा है, भगवान तो ऊपर से देख ही रहा है। वह जो सजा देगा तब पता चलेगा। भामा मुस्कुराते हुए, क्यों कोस रही हो माँ जी? मिठाई एक दिन खा ही ली तो क्या हो गया? अभी रखी है, तुम भी ले लेना। चल रहने दे, अब इन मीठे पुचकारों से किसी और को बहकाना। मैं तेरे हाल सब जानती हूँ। तू समझती होगी कि तू जो कुछ करती है वो कोई नहीं जानता। मैं तो तेरी नस नस पहचानती हूँ। दुनिया में बहुत सी औरतें देखी, पर तेरी से सब तले तले हैं। फिर भामा मुस्कुराते हुए बोली, सब मेरे तले तले ही ना रहेंगी। मेरी बराबरी कर लेना मामूली बात तो नहीं है। मैं ऐसी वैसी थोड़ी ना हूँ। सास, चल चल, बड़प्पन ना बघार, नहीं तो सब बड़प्पन निकाल दूंगी। भामा अब कुछ चिढ़ गई थी, बोली, बड़प्पन कैसे निकालोगी माँ जी? क्या मारोगी? माँ जी को और भी क्रोध आ गया और बोली, मारूंगी भी तो कौन रोक लेगा? मैं गंगा को मार सकती हूँ, तो क्या तुझे मारने में कोई मेरा हाथ पकड़ लेगा? भामा कहती है, देखो कैसे मारती हो। मुझे वह बहू न समझ लेना जो सास की मार चुपचाप सह लेती हो। तो क्या तू भी मुझे मारेगी? बाप रे बाप, इसने तो घड़ी भर में मेरा पानी उतार दिया। मुझे मारने को कहती है। आने दी गंगा को, कहती हूँ कि भाई तेरी स्त्री की मार सहकर अब मैं इस घर में न रह पाऊंगी। मुझे अलग झोपड़ा दिला दे, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। जिस घर में बहू सास को मारने के लिए खड़ी हो जाए वहां रहने का धर्म नहीं है। यह कहते कहते माँ जी जोर जोर से रोने लगी। भामा ने देखा कि बात बहुत बढ़ गई है, अतः वह बोली, मैंने तुम्हें मारने को थोड़ी ना कहा था। माँ जी क्यों झूठ मूठ कहती हो? हाँ, मैं मार
तो चुपचाप किसी की ना सह सकूंगी, अपने माँ बाप की नहीं सही तो किसी और की क्या सहूंगी। तभी सास कहती है, इसका तो मतलब यही है ना, चुपचाप ना सहेगी तो मुझे भी मारेगी। वही तो बात हुई, यह मखमल में लपेट लपेट कर जो तू बात कहती है ना, वो मैं सब जानती हूँ। माँ जी के जोर जोर से रोने के कारण आसपास की कई स्त्रियां इकट्ठी हो गईं। कई भामा की तरफ सहानुभूति रखने वाली थी तो कई माँ जी की तरफ। पर इस समय माँ जी को फूट फूट कर रोता देखकर सबने भामा को भला बुरा कहा। सब माँ जी को घेर कर बैठ गई। भामा अपराधिनी की तरह घर के भीतर चली गई। भामा ने सुना कि सास आसपास की बैठी हुई स्त्रियों से कह रही है कि ये तो भर भर के मिठाई मंगा करके खाती है और मैं कभी अपने लिए पैसे भर की चीज़ मंगा लूं तो कहती है कि पैसे नहीं हैं। इसके नाम से पैसे आ जाते हैं और मेरे नाम से कंगाली छा जाती है। किसी भी चीज़ के लिए तरस तरस के मांग मांग करके जीभ घिस जाती है। जब जी में आया तो ला दिया, नहीं तो कुत्ते की तरह भौंका करो। यह मेरा इस घर में हाल है। आज भी दोना भर मिठाई मंगवाई है इसने। मैंने ज़रा सा ही पूछा तो मारने के लिए खड़ी हो गई। कहती है मेरे आदमी की कमाई है, किसी के बाप का नहीं खाती हूँ। उसका आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है ना। उसका 12 आने हक है तो मेरा भी तो 8 आने हक होगा। कि एक दूसरी बुढ़िया बोली, राम राम, यह पढ़ी लिखी होशियार है। पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, अकल तो कौड़ी भर के बराबर नहीं है। तुमने भी 9 महीने अपने बेटे को पेट में रखा है। बहन, तुम्हारा तो 16 आने हक है। बहू को बेटा माँ के लिए लौंडी बनाकर लाता है, वह तुम्हारे पैर दबाने और तुम्हारी सेवा करने के लिए है। हमारा नंदन तो जब तक बहू मेरे पैर नहीं दबा लेती उसे अपनी कोठरी के अंदर आने ही नहीं देता। अपना ही माल खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। बहन, बेटा ही सपूत होता तो बहू आज मुझे मारने ना दौड़ती। गंगा प्रसाद की प्राइमरी पाठशाला के दूसरे मास्टर की जगह के लिए उम्मीदवार थे। 17.5 रुपये माहवार की जगह के लिए बेचारे दिन भर दौड़ धूप करते। इससे मिल उससे मिल न जाने किसकी किसकी खुशामद करनी पड़ती थी। फिर भी नौकरी पाने की उन्हें बहुत कम उम्मीद थी। इधर वे कई मास से बेकार बैठे थे। भामा के पास कुछ जेवर थे जो हर माह गिरवी रखे जाते थे और किसी प्रकार काट कसर करके घर का खर्चा चलता था। भामा पैसों को दांत तले दबाकर खर्चा करती थी। सास और पति को खिलाकर स्वयं आधे पेट ही खाकर पानी से ही पेट भरकर उठ जाती। कभी दाल का पानी पी लिया करती, कभी साग खाकर ही पेट भर लिया करती। रुपये पैसे की तंगी के कारण घर में प्रायः रोज ही इस प्रकार का कलह मचता रहता। जब गंगा प्रसाद दिन भर की दौड़ धूप के बाद थके हारे घर लौटे तब शाम हो रही थी। आंगन में उनकी माँ उदास बैठी थी। बेटे को देखा तो आंखें नीची कर ली, कुछ बोली नहीं। गंगा प्रसाद अपनी माँ का बड़ा ही आदर करते थे, उनका बड़ा ही ख्याल रखते थे। जिस बात से उन्हें ज़रा सा भी कष्ट होता वह बात वे कभी न करते थे। माँ को उदास देखकर वे माँ के पास जाकर बैठ गए। प्यार से माँ के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों माँ, आज उदास क्यों हो? क्या बात है, तबीयत कुछ खराब है क्या? नहीं, अच्छी है, कुछ भी तो नहीं हुआ। माँ, तू तो उदास ही है। अब माँ जी से रहा ना गया, फूट फूट करके रोने लगी। बोली, कुछ नहीं, मैं आदमी औरत के बीच में लड़ाई नहीं करवाना चाहती। बस इतना ही कहती हूँ कि अब मेरा इस घर में रहना ना हो पाएगा। मेरे लिए अलग झोपड़ा बनवा दे, मैं वहीं पड़ी रहूँगी। जी आवे तो कभी खर्चा पानी दे देना, नहीं तो मांग करके खा लूँगी। क्यों माँ, क्या कुछ झगड़ा हुआ है क्या? सच सच कहना। आज ही क्या है, यह तो 30 दिन की बात है। तेरी घरवाली ने मोहन से मिठाई मंगवाई, वह दोना भर मिठाई मेरे सामने लाया। मैंने ज़रा सा पूछ क्या लिया तो कहती है, हाँ मंगवाती हूँ, खाती हूँ, अपने आदमी की कमाई खाती हूँ, कुछ तुम्हारे बाप का तो नहीं खाती। जब मैंने कहा
कि तेरा आदमी मेरा बेटा भी तो है, उसकी कमाई में मेरा भी तो हक है। तो कहती है कि तुम्हारा हक जब था तब था, अब तो सारा हक मेरा ही है। ज़्यादा बोलोगी तो मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। तो बाबा, तेरी औरत से तू ही उसकी मार सह, मैं मांग के पेट भर लूंगी, पर बहू के हाथ की मार न खाऊंगी। गंगा प्रसाद अब ना सह सके, बोले, बहू तुझे मारेगी माँ? मैं ही ना उसके हाथ पैर तोड़ डालूं। कहते हुए वे हाथ में लकड़ी उठाकर बड़े गुस्से के साथ भीतर गए। भामा को डांट कर पूछा, क्या मंगवाया था तुमने मोहन से? गंगा प्रसाद के इस प्रश्न के उत्तर में कदम के फूल थे भैया, कहते हुए मोहन घर के अंदर प्रवेश किया। तब तक भामा ने दोना उठाकर गंगा प्रसाद के सामने रख दिया। दोने में 8-10 पीले पीले गोल गोल बेसन के लड्डुओं की तरह कदम के फूल थे। उनको देखकर गंगा प्रसाद हंसी ना रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। मोहन ने दोने में से एक फूल उठाकर कहा, कितना सुंदर है ये फूल भौजी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।